आज भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी के चरणों में कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य जी, मुझे बताइए ये राम कौन है? क्योंकि मैंने सुना है कि एक राम जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिसे पूरा संसार जानता है, और वह दशरथ के पुत्र राम 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, अपनी पत्नी के विरह में दर दर भटकने लगे, रोने लगे, और जिन्होंने रावण को मारा, एक तो वो राम और दूसरे रात दिन शिवजी जिसका जाप करते हैं, शिवजी रात दिन जिसका ध्यान करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, वह राम। बोले ये राम कौन है, कितने हैं? मुझे इस राम के विषय में बड़ा संशय हो रहा है, अतः आप मुझे राम के बारे में विस्तार से बताइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं जानता हूं कि आपका राम के चरणों में परम प्रेम है, और आप राम के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन जानकर भी मूर्ख की तरह मुझे प्रश्न पूछ रहे हो। सत्य बात थी, भरद्वाज ऋषि राम के बारे में सब कुछ जानते थे। और ध्यान रखिए भक्तों, जो भगवान के बारे में जानता है ना, वही भगवान के बारे में सुनना चाहता है। बाकी जो भगवान को नहीं जानता है, जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, वो तो सोचता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, मैं तो भगवान को जानता हूं। आपका राम से प्रेम है, इसलिए आप राम के बारे में सुनना चाहते हो। दाढ़े लागी पूछे जानी साधुर स्वभाव, ये साधु का, ये भक्त का लक्षण है कि वे बार बार निरंतर भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, और अपने गुरुदेव से जिज्ञासा कर, मूर्ख बनकर जिज्ञासा करते हैं। और यही विधि है, जब भी हम किसी गुरु से मिलते हैं तो गुरुदेव के सामने विद्वान बनकर या ज्ञानी बनकर प्रकट नहीं होना चाहिए। गुरु के सामने मूर्ख बनकर प्रश्न पूछे। श्री गुरु करुणा सिंधु नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखते हैं, इस्कॉन में प्रतिदिन गुरु पूजा में गाया जाता है, श्री गुरु करुणा सिंधु, गुरुदेव करुणा के सागर है। भगवान से भी ज्यादा करुणा गुरु में है, लेकिन वह गुरु की करुणा अधम जनार बंधु उसी व्यक्ति के ऊपर बहती है जो अपने आप को अधम मानता है, अपने आप को नीच समझता है, अपने आप को मूर्ख समझता है। सब कुछ जानते हुए भी आज भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि को मूर्ख की तरह कीनहु प्रश्न मनहु यति मूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु यति मूढ़ा। अति मूढ़ बनकर प्रश्न पूछा है भरद्वाज ऋषि ने। परंतु भरद्वाज जी की जिज्ञासा को देखकर राम के विषय में जानना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर राम कथा सुनाने लगे। अद्भुत राम कथा, ये राम कथा की भूमिका है भक्तों। और ये ऐसी परंपरा है जहां सुनने वाला एक है। आज तो जब कथा सुनाने के लिए बैठते हैं तो सैकड़ों आ जाते हैं सुनने के लिए, परंतु एक ही श्रोता भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। इससे यह उपदेश मिलता है कि संख्या कितनी हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, संख्या कैसी है यह महत्वपूर्ण है। एक ही श्रोता काफी है, भरद्वाज ऋषि जैसा या महाराज परीक्षित जैसा। जब भरद्वाज ऋषि ने जिज्ञासा की राम के विषय में सुनाइए, तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं आपको
वही राम कथा सुनाऊंगा जो शिव जी ने पार्वती को सुनाया था। राम कथा के मूल वक्ता शिव जी है, चाहे राम कथा हो या भागवत कथा हो, इन दोनों कथा के मूल वक्ता भोलेनाथ है, शिव जी है। ये रामायण, ये रामचरित्र शिव जी के मुख से प्रकट हुआ है। अतः राम के विषय में जानने की जिज्ञासा है और मूल वक्ता शिव जी हैं। शिव जी के बारे में भूमिका बनाकर राम कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती सब जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जग 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 जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी को यह कथा सुना रहे हैं। एक समय की बात, आप तो जानते हैं ना, कोई भी कथा यहीं से प्रारंभ होती है, वंस अपॉन अ टाइम। एक बार, एक समय की बात है। किस समय की बात है? त्रेता युग। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं त्रेता युग की यह बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कैलाश लोक में रहने वाले शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए। पूरे भारत के नक्शे को पार करके, पूरे भारत को भेद कर शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए, दक्षिण में। कैसे गए? देखिए, शिव जी जो है एक आदर्श गृहस्थ है। संग सती जग जननी भवानी। शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए राम कथा सुनने के लिए। और जब राम कथा सुनने के लिए शिव जी गए तो अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, अपनी पत्नी सती को साथ में लेकर गए। शिव जी ने हम सब गृहस्थों को अपने आचरण से उपदेश दिया, सिखाया कि जब भी मंदिर जाए, कथा में जाए, धर्म ध्यान करने के लिए जाए तो अपने परिवार को साथ में लेकर जाए, अकेले मत जाए। संग सती। आगे रामायण में वर्णन है, भगवान ने वाल्मीकि ऋषि को पूछा कि बताइए मेरे रहने के लिए उचित स्थान क्या है। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, मंत्र जाप सह परिवार। जो अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु आपकी भक्ति करता है, आपका नाम लेता है, आप उनके घर पर, उनके गृह में रहो, आपका स्थान वहीं पर। शिव जी अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए, जग जननी भवानी। और जैसे ही शिव जी और उनकी पत्नी सती ये दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने स्वागत किया।
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव जी ने भी प्रणाम किया और कुंभज ऋषि ने भी प्रणाम किया, स्वागत किया। तो सती के मन में प्रथम सबसे पहला संशय हुआ कि हम कथा सुनने के लिए इतने दूर से इस साधु के पास आए और ये साधु तो मेरे पति की सेवा कर रहा है, अब इसके मुख से क्या कथा सुनेंगे जो खुद मेरे पति के चरणों में गिर रहा है। मैं तो सोची थी कोई बड़ा महात्मा होंगे, कोई बड़े साधु, कोई पहुंची हुई हस्ती होंगे, ये तो झुक रहा है, ये तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है, अब इससे क्या सुनना। सती का प्रथम अपराध। परंतु सती नहीं जानती थी इस संसार में जो जितना ही बड़ा साधु होता है वो उतना ही झुकता है, उतना ही झुकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेन शोक पाके पंडिता समदर्शिना। अरे साधु तो मनुष्य के सामने नहीं, प्रत्येक चराचर जीव के सामने। साधु तो वृक्ष को भी प्रणाम करता है, पशु पक्षी को भी प्रणाम करता है, तो उसमें शिव जी को प्रणाम कर दिया तो कहां छोटे बन गए। लेकिन संसार के कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। साधु की नम्रता को उनकी मूर्खता समझ बैठते हैं। साधु नम्र है, झुकता है, प्रणाम करता है, लेकिन सोचते हैं कि इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए ध्यान रहे, जो सच्चा संत होता है वो अपने प्रभाव को छुपाता है और स्वभाव को दिखाता है। सच्चा साधु स्वभाव को दिखाता है, प्रभाव को छुपाता है, और जो आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं वो अपने स्वभाव को छिपाते हैं और प्रभाव को दिखाते हैं। साधु सदैव अपने प्रभाव को छिपाते हैं, इसलिए तो साधु को पहचानना मुश्किल है। तो संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव जी ने कहा, गुरुदेव हम बहुत दूर से आए हैं, आप राम कथा सुनाइए। राम कथा मुनि बर जब खानी, राम कथा मुनि बर जब खानी, सोनी महेश परम सुख मानी। कुंभज ऋषि ने बहुत सुंदर राम कथा कही, अद्भुत भाव से, और उस राम कथा को सुनकर महेश शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। सुनी महेश परम सुख मानी, महेश को शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। प्रश्न उठाया गया, क्या सती को आनंद नहीं आया? बोले नहीं आया, क्योंकि वो तो पहले से ही सोच चुकी थी। सती को आनंद नहीं आया, और आनंद नहीं आने का दूसरा कारण वो कथा में सो गई थी। जो कथा में सो जाता है ना, वो कथा के आनंद से वंचित रह जाता है। तो शिव जी को बड़ा आनंद आ रहा था, राम कथा को सुनकर आनंद लुट रहे थे। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, अनेकों दिनों तक ये राम कथा चलती रही। शिव जी ने कथा सुनी, कथा में बड़ा आनंद आया, और कथा सुनाने के बाद अब कुंभज ऋषि ने कहा कि शिव जी अब आप कुछ सुना दीजिए, कुछ भक्ति के बारे में, कुछ भक्ति का उपदेश कीजिए। तब कहते हैं, कहीं संभो अधिकारी पाई। अधिकारी व्यक्ति को देखकर, योग्य व्यक्ति को देखकर शिव जी ने कुंभज ऋषि को भक्ति का उपदेश दिया। शिव जी ने भी कथा सुनाई, कुंभज ऋषि ने भी कथा सुनाई, दोनों साधु ने एक दूसरे को कथा सुनाई। इसी को कहते हैं सत्संग। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते हैं
जिसका मन मुझ में लग गया है, जिसका चित्त मुझ में लग गया है, वह मेरे शुद्ध भक्त निरंतर मेरी कथा बोलते हैं और मेरी कथा सुनते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को कथा सुना रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। तब तक तो सती ने शिव जी को इशारा किया, अब चलो घर पे जाना है। इसमें लिखा है, मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बहुत सुंदर कथा का रस बह रहा था, कथा रूपी गंगा बह रही थी। अचानक शिव जी ने कह दिया कि बस महाराज अब आज्ञा दीजिए, हम लोग जाना चाहते हैं। बहुत सुंदर सिद्धांत है। सबसे पहले तो प्रथम सिद्धांत तो यह प्रकट हुआ कि मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी। शिव जी को जब जाने की इच्छा हुई तो विदा मांग रहे हैं कि आज्ञा दीजिए कि हम वापस लौटें। साधु के पास हम जाते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन साधु से जब दूर होना होता है तो उनकी आज्ञा से। जब किसी संत साधु से दूर जाना हो तो उनकी आज्ञा लेकर जाना चाहिए। यह शिव जी ने हमें सिखाया। परंतु बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर यह हो रहा है कि कथा की रस धारा बह रही थी, तो अचानक शिव जी ने क्यों कह दिया कि बस अब बंद करो, हमें जाना है? आखिर कारण क्या था? कारण यही था, भक्तों, शिव जी को तो बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन मैजिस्ट्रेट जो बाजू में बैठी थी ना, वह इशारा कर रही थी। बाकी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी को विदा मांगने की क्या जरूरत थी? उनकी कोई फैक्ट्री थी? न तो कोई फैक्ट्री थी, न ऑफिस थी। उनका कोई काम अधूरा रह जाएगा, कुछ नहीं था। वहां से लौटने का कोई कारण ही नहीं था। आखिर शिव जी वहां से लौटे क्यों? बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन बाजू से इशारा हुआ कि अब चलो घर पर जाना है। घरे छोकरा वाट जोता हशे અને ઓલી કઈ સિરિયલ ચાલુ થઈ ગઈ હશે, ચાલો હવે। शिव जी को बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन बाजू में से सती ने कहा, क्योंकि सती को आनंद नहीं आ रहा था, सो रही थी कथा में। प्रथम तो वक्ता पे ही विश्वास नहीं था, बोले ये प्रणाम कर रहा है। वक्ता पर विश्वास नहीं, कथा में सो रही थी, आनंद नहीं, इसलिए पति को कहा। अब पति कितना हो, शक्तिमान हो, बुद्धिमान हो, शिव जी आखिर दुनिया का प्रलय करने वाले, लेकिन पत्नी ने इशारा किया तो वो भी खड़े होकर चलने लगे। अब साधारण आदमी संसार की स्त्री को शिव वश में नहीं कर पाए, तो साधारण जीव बेचारा वश में न कर सके, कौन सी बड़ी बात है? शिव के बस की बात नहीं तो जीव कैसे वश में करे? मैंने अभी अभी देखा, यहां से इशारा किया किसी ने, वो खड़ा होकर सीधा बाहर चला गया। इसलिए ये प्रसंग याद आ गया। बिल्कुल जैसे रिमोट कंट्रोल का बटन किसी ने दबा दिया हो। तो शिव जी और सती वहां से वापस लौटे। जब आ रहे थे तो गोस्वामी जी ने संबोधन दिया, संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने के लिए जा रही है तो भवानी की जैसी लग रही है, जगदम्बा लग रही है, परम सती लग रही है, लेकिन जब वापस लौट रही थी तो क्या संबोधन दे रहे हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब वे वापस जा रहे हैं तो दक्ष कुमारी ये अपने बाप जैसी है, वो बुद्धू दक्ष है। कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन कथा में सो गई, और कथा में सोकर जब घर पर जा रही हैं तो दक्ष जैसी लग रही है। ज्यादा आनंद नहीं है। एक एक चौपाई में बहुत सुंदर सिद्धांत भरे हुए हैं। शिव जी और सती दोनों वापस लौट रहे थे। डिस्टर्बेंस आ रहा है? वो चलेगा? મને કાંઈ વાંધો નથી, હું તો આ પહેરી લીધો છું।
મને બહારનું કંઈ સંભળાતું જ નથી. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ कृष्णा हरे 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 राम राम राम. કારણ કે હવે તો જામી કથા. અત્યાર સુધી તો મંગલાચरण, प्रणाम नमस्कार. तो शिवजी और सती दोनों नंदी बैल के ऊपर बैठकर वापस जा रहे थे. और भक्तों, गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर भंजन महिधारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा. तेहि अवसर भंजन महिधारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा. जिस समय शिव और सती कुंभज ऋषि के आश्रम से वापस लौटकर जा रहे थे, अनेकों प्रांत, अनेकों राज्य को भेद कर अनेकों जगहों से पसार होकर जा रहे थे, उसी समय त्रेता युग आ चुका था. कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान का जन्म हो चुका था. उस अवतार का कारण बताते हैं. तेहि अवसर भंजन महिबारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा. तेहि अवसर भंजन महिधारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा. शंभु समय तेहि उपजाहि अति हर्षो विशेषा. भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीनी चिनारी. छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीनी चिनारी. जय सच्चिदानंद जग जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन. जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन. राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम. राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम. जिस समय शिव जी अपनी पत्नी सती को साथ में लेकर कैलाश की ओर जा रहे थे, उस समय भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हो चुका था. भगवान श्री रामचंद्र बड़े हुए, और इतना ही नहीं, कैकेयी ने वनवास दे दिया. और उस समय भगवान श्री रामचंद्र वन में चले गए. जिस समय शिवजी सती को लेकर जा रहे थे, उस समय ही रावण सीता का हरण करके चला गया था. और भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य के वन में अपनी पत्नी सीता को दर दर भटकते हुए खोज रहे थे, रो रहे थे. अद्भुत करुण दृश्य था भक्तों. जिस समय रावण सीता का हरण करके चला गया, उस समय राम ढूंढ रहे हैं. हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता
मृग ने तुम देखी सीता मृग ने। राम प्रत्येक पशुओं को पकड़कर पूछते थे, आपने मेरी सीता को देखा? प्रत्येक वृक्ष को आलिंगन करके कहते थे, आपने मेरी सीता को देखा? अरे पत्थर तक को पूछते थे, आपने मेरी सीता को देखा? हिरणी की तरह उनकी आंखें थी, बहुत सुंदर थी। अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, प्रभु रो रहे थे। और उसी समय शिवजी अपनी पत्नी सती के साथ उसी स्थान से होकर जा रहे थे। शिवजी ने दूर से देखा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि जावहि, कहि नैति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। शिवजी ने देखा कि ओ हमारे इष्ट, जिसका नाम मैं रात दिन जपता रहता हूं, जिसका ध्यान करता हूं, मेरे प्रभु भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं। और देखकर शिवजी ने प्रणाम किया। शिवजी ने सोचा कि यदि नीचे उतरकर प्रभु के निकट जाकर दंडवत प्रणाम करूंगा तो उनकी लीला में बाधा हो जाएगी, उनकी लीला रुक जाएगी। प्रभु की लीला को बाधा नहीं देना चाहते थे, इसलिए शिवजी दूर से ही भगवान को प्रणाम किए। शिवजी ने प्रणाम किया तो सती का मुख शिवजी की ओर था। बोले, पतिदेव इस निर्जन स्थान में किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? शिवजी ने कहा कि जिस राम का नाम मैं रात दिन लेता हूं ना, जिस प्रभु की मैं पूजा करता हूं, वो प्रकट हो चुके हैं। उस भगवान राम को मैंने प्रणाम किया। बोले, कहां है वो? शिवजी ने दिखाया, देखो सामने। रामचंद्र को रोते हुए, बिलखते हुए, पत्थर को पूछते हुए कि मेरी सीता को देखा। सती को विश्वास नहीं हुआ। बोले, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं विश्वास नहीं करती हूं। शिवजी ने कहा, देवी ये भगवान है। और भगवान की लीला को बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं। बोले, भगवान होकर किसी स्त्री के विरह में इतना रोए, मैं विश्वास नहीं कर सकती। शिवजी ने कहा, विश्वास करो, ये भगवान है। यदि कथा ध्यान से सुनी होती तो कुंभज ऋषि ने ये सब कुछ बताया था राम कथा में कि भगवान रामचंद्र को वनवास मिला और रो रहे हैं, लेकिन कथा में तो ये सो गई थी। और कथा में सोने के कारण भगवान रामचंद्र सामने खड़े हैं, फिर भी पहचान नहीं पा रही है। यही चीज हमारे जीवन में होती है। इस संसार में भटकते हुए, संसार में घूमते हुए, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भगवान का प्रकाश हमारे सामने आ जाता है। लेकिन कथा नहीं सुनने के कारण, और कथा सुनी है तो कथा में सोने के कारण, भगवान सामने होते हुए भी पहचानने में नहीं आते, नहीं दिखाई देते हैं। जिन्होंने कथा को ध्यान से सुना, कथा को हृदयंगम किया, वो तो भगवान को समझ पाते हैं। कथा में सोने की हालत है, नहीं पहचान पाए। शिवजी ने कहा, विश्वास करो। बोले, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं परीक्षा लूंगी। शिवजी ने कहा, चराचर जगत की परीक्षा लेने वाले भगवान की परीक्षा लोगी? बोले, हाँ मैं परीक्षा लूंगी। शिवजी की तू ऊनो भक्तो, परीक्षा लेनी हो तो तुम लो, मुझे तो विश्वास है कि ये भगवान है, और मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तुम्हें परीक्षा लेनी है तो लेकर आओ। शिवजी वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम लेने लगे और सती परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ी। भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। सती ने सोचा, परीक्षा क्या लूंगी,
बोले ये सीता के विरह में रो रहे हैं, एक काम करती हूं सीता का रूप धारण कर लेती हूं। सीता का रूप ले लूंगी तो मुझे देखकर नाचने लगेंगे, अरे मिल गई सीता। सती ने सीता का रूप धारण किया और जहां पर ये ढूंढ रहे थे बिल्कुल राम के आगे पहुंच गई। जो राम के भगवान के आगे चलती है ना वो माया है और पीछे चलने वाली भक्ति है। भगवान के पीछे चलती है सीता, भक्ति का स्वरूप है, और ये माया बिल्कुल आगे चली गई और सीता का रूप लेकर आ रही है। भगवान रामचंद्र जैसे ही सती को देख सीता का रूप धारण किया हुआ है। अब ये तो भगवान है, चराचर जीवों के ज्ञाता है, तो समझ गए। भगवान तो मृदुभाषी है, सर्व कला विशारद हैं। बहुत सुंदर कहें कि माते, सबसे पहले तो रामायण में वर्णन है, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। प्रश्न उठा कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान एक स्त्री के चरणों में प्रणाम किए। भगवान ने इसलिए प्रणाम किया है कि इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा। देखो तो सही, संसार के साधारण जीव को तो नहीं छोड़ा, शिव जी की पत्नी सती को भी नहीं छोड़ा इस माया ने। धन्य हो, माया को प्रणाम करता हूं मैं आज। अरे त्रेता युग में साक्षात भगवान इसके सामने खड़ा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पहचान नहीं पा रही, माया। भगवान ने माया को प्रणाम किया, धन्य हो माया। और प्रणाम करके भगवान ने कहा कि हे देवी सती, इस निर्जन वन में आप अकेले अकेले क्या कर रही हो? हमारे भोलेनाथ कहाँ है? अब इतना सुनकर सीता का रूप धारण किया था और भगवान ने पहचान लिया कि हे सती, भोलेनाथ कहाँ है? अकेले क्यों यहाँ क्यों भटक रही हो? अब सती को तो इतनी लज्जा हुई, इतनी लज्जा हुई, धरती फट जाए तो अंदर चली जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ भागूं। परीक्षा लेने आई थी लेकिन इसी की परीक्षा हो गई। फिर भी सती वहां से भाग गई, कुछ नहीं बोल पाई। अब क्या बोलेगी? एक शब्द भी मुख से नहीं निकला और सती वहां से भागी। लेकिन भागते हुए भी चारों ओर दसों दिशा में राम लक्ष्मण जानकी तीनों का दर्शन। उत्तर में जाए तो भी राम लक्ष्मण जानकी, पश्चिम में जाए, पूर्व में जाए, दक्षिण में जाए, चारों ओर सती का मन भ्रमित हुआ। चक्कर आने लगे, एक स्थान पर बैठ गई और खड़ी होकर जैसे तैसे अपने पति शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने कहा, हो गई परीक्षा? सती ने कहा, अब आप मेरे पति हो और आखिर आप बोलोगे तो सच ही बोलोगे ना, इसलिए मैं जा रही थी तो सोचा कि आपके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। मैं बिना परीक्षा लिए ही वापस आ गई। झूठ बोल रही है। सती ने कहा, बिना परीक्षा लिए ही मैं वापस आ गई। तो शिव जी ने सोचा परीक्षा नहीं ली होगी, लेकिन शिव जी ने जब ध्यान करके देखा कि एक्चुअली वास्तव में क्या हुआ है, तब शिव जी को पता चला कि ये तो भगवान की परीक्षा ले चुकी है और परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण कर चुकी है। शिव जी ने सोचा इसने मेरी मां का रूप धारण किया है, आज से ये मेरी पत्नी नहीं, आज से ये मेरी मां है। मन ही मन शिव जी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। शिव जी ने अपनी पत्नी को त्यागा, लेकिन शिव जी एक आदर्श पात्र है। मन से त्यागा, वाणी से नहीं त्यागा। सीखना चाहिए, पत्नी को यदि त्यागना है तो मन से त्यागो, वाणी से मत त्यागो। वाणी से तो कहना चाहिए बस मुझे तो तू ही तू दिखाई देती है, क्या करूं ऑफिस में चैन नहीं मिलता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पत्नी को कम से कम एक दिन में 12 बार आई लव यू कहना चाहिए। भले प्रेम हो या न हो, ये दूर की बात है। शिव जी से ये सीखना चाहिए। मन ही मन शिव जी ने सती को त्याग दिया, लेकिन बाहर से तो बड़ा, वाणी से तो बहुत प्रेम है, बाहर से प्रेम रखना चाहिए। और आखिर आज की नारी को, बेचारी को और चाहिए क्या? बहुत सारा धन नहीं चाहिए, बहुत गहना नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं, बस पति थोड़ा सा समय दे दे और थोड़ी 2-3 मीठी बात कर दे, पत्नी खुश।
लेकिन आज का पति यही नहीं कर सकता है। शिव जी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। त्यागने का कारण क्या था? आचार्यगण कहते हैं सती के अपराध। सबसे पहला अपराध, उस संत कुंभज ऋषि को पहचान नहीं पाई। दूसरा अपराध, कथा में सोकर कथा का अनादर किया। तीसरा अपराध, राम का दर्शन हुआ लेकिन फिर भी राम को पहचान नहीं पाई। चौथा अपराध, शिव जी ने ना कहा लेकिन फिर भी शिव जी की बात को नहीं मानी। और पांचवा अपराध, सीता का वेश धारण किया। इतने इतने अपराध भी, और छठा अपराध, भगवान की परीक्षा ली। ये सारे अपराध उनके क्षमा हो गए होते, लेकिन सती ने सबसे बड़ा अपराध किया, अपने पति के सामने झूठ बोला। शिव जी सारे अपराधों से बचा सकते थे। हरो रुष्टे गुरु यात्रा, ध्यान रखिए, हरि यदि रूठ गए तो गुरु हमें बचा सकते हैं, लेकिन गुरु रुष्टे न कश्चन। हरि के सामने यदि कुछ गलत हो गया, कुछ झूठ बोल दिए, तो गुरु जी कुछ ना कुछ निवारण करके हमको बचा सकते हैं, लेकिन गुरु के सामने यदि हमने झूठ बोला तो इसका कोई उपाय नहीं है। गुरु रुष्टे न कश्चन, इसका कोई उपाय नहीं है। शिव जी के सामने झूठ कहा, शिव जी ने त्याग दिया। इसलिए भक्तों, सबसे बड़ा झूठ, सती ने अपने पति के सामने झूठ बोला। झूठ बोलना ही एक बहुत बड़ा पाप है, और उसमें भी पति के सामने झूठ बोलना पाप है। रामायण में कहा गया, नहीं असत्य सम पातक दूजा। असत्य से बड़ा पाप इस दुनिया में और कोई नहीं है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य के समान दूसरा कोई अच्छा धर्म नहीं है। और हमारा अनुभव है कि एक झूठ बोलेंगे, उस झूठ को बचाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलना पड़ेगा। आप लोग रोज सुबह शर्ट पहनते हो ना, शर्ट पहनते समय एक बटन यदि अलग से लग गया ऊपर नीचे, तो फिर सारे बटन का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। एक झूठ सैकड़ों झूठ को लेकर आता है। अतः झूठ ना बोले। शिव जी ने त्याग दिया, और सती को मन से शिव जी ने त्यागा। वैसे साथ में उस नंदी पर बिठाकर कैलाश में गए, और कैलाश में जाकर अस्सी 80,000 वर्ष तक समाधि में बैठ गए। 87,000, 87,000 ईयर। 80,000 वर्ष तक शिवजी समाधि में बैठे। और भक्तों, दूसरी ओर ऐसी घटना घट चुकी थी। ब्रह्मा जी से अनेकों पुत्र प्रकट हुए, उनमें से एक थे दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता थे। और उनके गुण को देखकर ब्रह्मा जी ने सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। जिस दिन से दक्ष प्रजापति राजा बने हैं, उस दिन से उनको अपने पद का अभिमान हो गया। तो स्वामी जी कहते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद माई। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा जन्मा नहीं, आज तक कोई ऐसा प्रकट नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिली, जिसको मान सम्मान मिला, पद मिला, धन मिला, और वह मतवाला न बना हो। मनुष्य बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसको पद मिलता है, धन मिलता है, वह पद और धन का अभिमान उसे बिगाड़ देता है। फिर चाहे देवराज इंद्र हो, धन और पद के अभिमान से देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। धन और पद के अभिमान से बुध के पुत्र सोम ने
अपने गुरु पत्नी का अपहरण किया। धन और पद के अभिमान में महाराज नृग ने सप्तर्षि का अपमान किया। धन और पद के अभिमान में नल, कुबेर और मणिग्रीव ने, कुबेर जी के इन पुत्रों ने शिव जी के पवित्र तीर्थ कैलाश में अपराध किया। और इसीलिए तो देवी कुंती ने कहा ना, मुझे धन नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मान मदह पुमान नैवा हत्यम विधातुम में त्वाम अकिंचन गोचर। जिनको धन का अभिमान होता है, पद का अभिमान होता है, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। तो जिस दिन दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का राजा बनाया गया, उस दिन उनका अभिमान बढ़ गया। एक दिन की बात, एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी जिसमें दुनिया के सभी देवी देवता गंधर्व किन्नर आए थे। समस्त प्रजापति वहां पर उपस्थित हुए, यहां तक ब्रह्मा जी भी थे उस सभा में। भगवान विष्णु नहीं थे। भगवान विष्णु को छोड़कर संसार के समस्त बड़े बड़े लोग वहां पर उस सभा में प्रकट उपस्थित थे। सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। उसी समय सूर्य के समान चमकते हुए दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रवेश हुए और दक्ष प्रजापति को देखकर सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। शास्त्र का सिद्धांत है, जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में आता है, उनका आदर करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। सब लोग खड़े हो गए, परंतु शिव जी खड़े नहीं हो पाए। अब शिव जी खड़े नहीं हुए, उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि शिव जी जिस स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा बैठते हैं तो उसे समाधि लग जाती है। अथवा हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सुबह सुबह मंगला आरती में गए होगे तो झपकी आ गई होगी, बेचारे उठ नहीं पाए। जो भी हो, शिव जी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए। अपराध तो था, लेकिन इतना बड़ा भयंकर अपराध नहीं था। दक्ष प्रजापति जब आए तो देखे सब लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा दामाद, ये मेरा जमाई ही खड़ा नहीं हुआ। अब दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान था, संतुष्ट रहना चाहिए था। चलो इतने हजारों लोग खड़े हुए, एक नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जिसको अभिमान होता है ना, जो खड़े हुए हैं वो नहीं दिखाई देते, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। हम जैसे वक्ताओं को भी कभी कभी अभिमान आ जाता है। इतनी सुंदर माला मिलती है, एक दिन मिली, 2 दिन मिली, तीसरे दिन नहीं मिलती, तो ये लोग माला भी पहनाना नहीं जानते हैं। अभिमान, आदमी मान सम्मान को पचा नहीं पाता है, अभिमानी बन जाता है। दक्ष को अभिमान हुआ कि बोले ये मेरा दामाद खड़ा नहीं हुआ। मीटिंग का जो एजेंडा था वो तो बाजू में रहा। तुरंत दक्ष ने अपने हाथ में माइक लिया और शिव जी का अपमान करने लगे। भागवत में अनेकों श्लोकों में वर्णन, शिव जी का अपमान किए, शिव जी के दोष बताए। बोले ये शिव है, ये मेरा दामाद है, उसे इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि कोई बड़े व्यक्ति को देखकर अपने स्थान पर खड़े होना चाहिए। ये मेरा दामाद है, आज तक कभी स्नान नहीं किया। पूछा हूं सबके सामने, स्नान कभी किया था? शिव जी तो चुपचाप बैठे थे। और संसार के लोग अपने शरीर पर पाउडर लगाते हैं, ये शमशान की भस्म लगाता है। आज तक कभी सलून में नहीं गया, बाल भी नहीं, इतनी लंबी लंबी जटा बनाकर बैठता है। किसी ने कहा कि यदि ये इतने ही बुरे थे तो अपनी बेटी का विवाह क्यों कराया, पहले नहीं जानते थे? बोले मैं तो चाहता ही नहीं था मेरी बेटी का विवाह कराना, लेकिन ये मेरे बाप ब्रह्मा जी भी वहीं पर थे, तो बिल्कुल पेजे में से बाहर था। बोले ये मेरे बाप ब्रह्मा जी ने कहा कि शादी के बाद सुधर जाएगा, तो मैंने सोचा कि शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ये तो और बिगड़ रहा है। शमशान में जाकर बैठता है, भूत प्रेतों के साथ चलता है। और मेरी बेटी, दक्ष प्रजापति की बेटी, जो राज परिवार में पली बड़ी हुई है, उसके लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाया, एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे रखता है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का बड़ा अपमान किया। भूतों के साथ रहता है, शमशान में रहता है।
और इतना क्रोध हुआ, दक्ष प्रजापति वहां से माइक छोड़ दिए और उस सभा को बर्खास्त करके चले गए। शिव जी तो बिल्कुल शांत विग्रह है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये तो करुणा के अवतार है। और याद रहे, कुछ लोग कहते हैं शिव जी तमोगुण के देवता है। नहीं भक्तों, शिव जी तमोगुणी नहीं है, करुणावतारम, ये करुणा के अवतार है। और करुणा कभी तमोगुणी हृदय में नहीं हो सकती, करुणा तो सतोगुणी हृदय में ही हो सकती है। तमोगुणी हृदय से तो क्रोध होता है, करुणा नहीं। और ये करुणा के अवतार है, शांत विग्रह है, शांत की भूमि, शंभु है, बिल्कुल शांत बैठे रहे। शिवजी शांत थे, लेकिन उनके अनुचर नंदी पार्षद से नहीं रहा गया। बोलिए, दक्ष मेरे स्वामी का अपमान कर दिया। नंदी को बड़ा क्रोध हुआ और श्राप दे दिया, ये दक्ष और दक्ष के जितने भी अनुचर हैं सब पाखंडी बन जाए। तो दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति के जितने अनुचर बैठे थे, वहां भृगु मुनि भी थे, वो भी दक्ष के अनुचर में ही है। भृगु मुनि ने सोचा न लेना न देना, ये हमको श्राप दे रहा है। भृगु मुनि श्राप देने लगे, शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी बन जाए, वेद विरुद्ध कर्म करने लगे। दोनों एक दूसरे को श्राप देने लगे, श्रापा श्रापी होने लगी। शिव जी ने सोचा कि एक घड़ी भी यहां पर खड़ा रहा तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी तुरंत खड़े हो गए और अपने नंदी पार्षद को लेकर वहां से चले गए। शिव जी चले गए और जाने के बाद ये घटना घटी, समाधि में बैठ गए और घर जाकर भी ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताए। आज का आदमी होता तो तुरंत बता देता। शिव जी ने सोचा कि ये बात सती को बताऊंगा तो बेचारी परेशान होगी, इसलिए नहीं बताना ही उचित है। शिव जी ने अपनी पत्नी को नहीं बताया बात। समाधि में बैठ गए, 87,000 वर्ष की समाधि लगी। परंतु दक्ष प्रजापति, शिवजी तो शांत थे, लेकिन दक्ष प्रजापति के हृदय में आग जल रही थी। बोले, मेरे आगमन में वो खड़ा नहीं हो पाया। तो उस बदले की आग में दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। बृहस्पति शव नाम के यज्ञ का आयोजन किया। बहुत बड़ा भव्य यज्ञ था और इस यज्ञ का उद्देश्य था शिव जी का अपमान। ध्यान रहे भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत है कि संसार में ये यज्ञ, ये साधना, ये भक्ति, ये दान, ये जितने भी साधन हैं, ये साधन जगत के कल्याण के लिए होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामय। ये यज्ञ, ये साधन यदि दूसरों के अपमान के लिए आयोजन करते हैं तो उस यज्ञ का ही विध्वंस हो जाता है। शास्त्र प्रमाण है। शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया गया, लेकिन परिणाम क्या होगा? दक्ष प्रजापति का अपमान ही नहीं, दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत बड़े बृहस्पति शव नाम के यज्ञ का आयोजन किया। बहुत बड़ा यज्ञ था और सृष्टि के सभी लोकपाल, सभी देवताओं को दक्ष प्रजापति ने बुलाया, सबको कंकोत्री भेजा। कंकोत्री भेजते ना, इनविटेशन कार्ड, और कंकोत्री में लिखा था बृहस्पति शव यज्ञ है, आप सबको आना है, विथ फैमिली, सब परिवार आना है। अपनी पत्नी, उन्नू मुन्नू चिन्नू पिंटू सबको साथ में लेकर आना है। और नीचे लाल शब्द में लिखा था, बिल्कुल बोल्ड अक्षर में, कि देखो रास्ता थोड़ा दूर ही सही, लेकिन आप सब लोग जब आओगे ना तो अपने विमान को कैलाश से होकर लेकर आना, वाया कैलाश होकर आना। उद्देश्य यह था कि शिव को भी पता चले कि सबको बुलाया है लेकिन उनको नहीं बुलाया। बस अपमान ही इनका उद्देश्य था। समय बीता और उस यज्ञ का दिन निकट आया। सभी देवता अपने अपने विमानों को सजाकर वे स्वयं सज धज कर कैलाश से होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे थे। और आज सती ने देखा कि इतनी फ्लाइट यहां से जा रही है, आखिर है क्या? उनमें से एक देवता को सती ने नीचे उतारा और कहा कि आखिर आप लोग कहां जा रहे हो? उस देवता ने कहा, देवी आपको पता नहीं, आपके पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बुलाया है और आपको पता नहीं।
सती ने मन में सोचा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, उसके बहुत रिलेटिव हैं, बहुत सारे संबंधी हैं, इतने सारे लोगों में हमको भूल गए होंगे बेचारे। सती अपने पति शिव के पास गई। सती ने कहा, अजी आप जानते हो? तो क्या हुआ? बोले मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, जानता हूं। अच्छा, आप जानते हो फिर भी यहां पर बैठे हो? पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हम यहां पर, हम भी यज्ञ में जाएंगे। शिव जी ने कहा, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? शिव जी ने कहा, मैंने कह दिया नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे। क्योंकि शिव जी जानते थे कि यदि यज्ञ में गए, मैं तो जा सकता हूं, लेकिन सती यदि मेरे साथ आई तो मेरा जो अपमान किया गया है, सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगी और अपना प्राण त्याग देगी। आखिर अपनी पत्नी के भले के लिए ही ना कह रहे थे, लेकिन कभी कभी पत्नियां समझ नहीं पाती हैं। पत्नियों को वर्तमान दिखता है, भविष्य नहीं दिखाई देता है जितना पतियों को दिखाई देता है। और इसमें स्त्रियों का कोई फॉल्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। क्या करें, ऊपर से ही है, तकलीफ है। और मैं तो पत्नियों के लिए कह रहा हूं, ये तो सब माता जिया है, तो माताओं तो दिव्य है, आदि शक्ति है। परंतु सत्य ने कहा हम जाएंगे। शिव जी ने कहा, देखो हमको निमंत्रण नहीं दिया गया और जाना उचित नहीं है। सती ने नीति बताई, पिता के वहां, भाई के वहां, गुरु के वहां यदि कोई उत्सव हो, प्रसंग हो, तो निमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए। बिना निमंत्रण के भी हम जा सकते हैं। सती की बहुत सुंदर नीति थी है, लेकिन उससे भी बड़ी नीति शिव जी ने बताई। बोले मैं मानता हूं कि पिता के वहां, गुरु के वहां बिना निमंत्रण के हम जा सकते हैं, लेकिन निमंत्रण देना भूल गए हो तो, जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया हो तब तो कहीं नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारे पिता जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिए हैं, इसलिए हम लोग यज्ञ में नहीं जाएंगे। अब जैसे आजकल घर पे रोज घटना घटती है, वैसे ही वहां चल रहा था। बोले मैं जाऊंगी। शिव जी ने कहा नहीं जाओगी। अब जैसा कॉमन डायलॉग सबके घर पर आप सुनते ही होंगे, सती ने कह दिया अंत में, यदि नहीं जाने दोगी तो जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगी। और रियली वास्तव में वो जहर की बोतल लेकर आई सती। जहर की बोतल, अब बोलो जाना है कि पी जाऊं? अब शिव जी बेचारे सोच में पड़ गए। शिव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि यदि वहां यज्ञ में गए तो भी ये मरेगी, और नहीं लेकर जाऊंगा तो यहां भी मरेगी। अब सती मरना तो निश्चित है, यहां जहर पीकर मरेगी, वहां अपमान से मरेगी, तो यहां मरने से अच्छा है उनके बाप के घर पे ही मरे। क्योंकि यहां मरेगी तो एक तो उसका बाप मेरे पर क्रोधित है और ऊपर से केस डाल देगा, तो ये कोर्ट के चक्कर पड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि ये जाए और उसके पिता के वहां मरे। बहुत आवाज आ रहा है, चालू रखो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। चला। शिव जी ने कहा ठीक है, अब मरने की ही बात है, जहर ही पीना है, तो एक काम करो तुम चली जाओ, मैं नहीं आऊंगा। सती अपनी अटैची बैग तैयार करने लगी। बार बार कह रही है आप कहो तो बोलो आपके भी 2 जोड़ी। अब शिव जी का तो कोई बैग था नहीं, एक मृगचर में पहनते थे, ज्यादा तो उनका था नहीं, तो आपका डाल दो। बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा। सती ने बार बार कहा। सती अंत में तैयार हो गई और हाथ में बैग लेकर निकलने लगी घर से। बहुत आवाज आने लगी, चलेगा? तो अंत में सती घर से निकलने लगी। शिव जी ने नंदी को बुलाया, नंदी आओ जरा सती को उनके मई के घर पर छोड़कर आओ, नहीं तो वो कहेगा कि मेरी बेटी के लिए गाड़ी भी नहीं भेजता है।
शिव जी ने नंदी को भेजा और नंदी सती को लेकर गए दक्ष प्रजापति के कि उस समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने देखा सब लोग आए हैं, छोटे बड़े सभी देवी देवता सब लोग आए। सती की जितनी भी बहन थी सारी बहन वहां पर उपस्थित थी, चाचा थे, मामा थे, सब लोग थे। सती के मन में यही प्रश्न था कि इन सब को बुलाया, हमको क्यों नहीं बुलाया। सती सबको पूछ रही थी, उचित जवाब नहीं मिला था। सती सीधी अपने मां प्रसूति के पास चली गई, मनु महाराज की पुत्री प्रसूति और उन्हीं की कन्या है सती। सती अपनी मां प्रसूति के पास गई और कहा, मां तू ही सच सच बता क्या हुआ है, आखिर सबको निमंत्रण दिया गया, हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। तब उस समय प्रसूति ने अपनी बेटी सती को सारी घटना सुनाई। बेटा, इसके पहले जब यज्ञ हुआ था तो तुम्हारे पति शिवजी अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए और तुम्हारे पिता को अपमान महसूस हुआ और उस समय शिव का बहुत अपमान किया और अभी भी उन्हीं का अपमान करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया है। बस शिव जी का अपमान इतना सुनते ही सती रह नहीं पाई, तुरंत सती खड़ी हुई और उस लाखों सभासदों के बीच में उच्च स्थान पे जाकर सती सबको ललकारने लगी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन करहि निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुही जिन करहि निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन हे सभासदों, कान खोलकर सुन लो। इस सभा में जिन जिन लोगों ने शिव जी का अपमान किया है, शिव का अपमान करने वाले को तुरंत फल मिलेगा। सो फल तुरंत नहीं सब का, भली बाती पछतावा। सो तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछतावा। इस सभा में जिन जिन लोगों ने शिव का अपमान किया है उन सबको फल मिलेगा। आप लोग शिव जी को क्या जानते हो, क्या मानते हो? ये मेरे पिता दक्ष कहते हैं कि शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। अरे आप लोग क्या जानो शिव जी अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? जहां दुनिया के लोग अपने शरीर पर पाउडर लगाते हैं, मेकअप लगाते हैं, शरीर को सजाते हैं, लेकिन शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाकर दुनिया के लोगों को उपदेश देते हैं कि आज अपने शरीर पर कितना हो पाउडर लगाओ, अपने शरीर को कितना हो सजाओ, लेकिन एक ना एक दिन यह शरीर शमशान की राख बनने वाला है। तुम लोग क्या जानो शिव जी की क्या महिमा है? ये मेरे पिता दक्ष कहते हैं कि आज तक उन्होंने रहने के लिए घर नहीं बनाया। अरे मेरे पति के पास क्या नहीं है? इतने उदार है, इतने दानी है। रावण को जिन्होंने सोने की लंका दे दी, जो दूसरों को दान में सोने की लंका दे सकता है, वो अपने लिए क्या नहीं बना सकता? लेकिन अपने आचरण से सिखाते हैं, जब देना हो तो कर्ण बनो और अपने लिए वैराग्य बनो, वैरागी बनो। शिव जी की महिमा को तुम क्या जानो है? तो मेरे पिताजी कहते हैं कि शिव जी भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो दूसरों के गुण में भी दोष देखते हैं। दूसरों के गुण में जो दोष देखते हैं वो 3rd क्लास के लोग हैं।
दूसरे प्रकार के लोग दूसरों के गुणों में गुण और दोषों में दोष देखते हैं, वो दूसरे क्लास के लोग हैं। लेकिन जो दूसरों के दोष में भी गुण देखते हैं, उसे महात्मा कहते हैं, उसे संत कहते हैं। शिव जी जैसा महात्मा इस दुनिया में और कोई नहीं। कि इस जगत में मनुष्य का उद्धार करने वाले अनेक साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, लेकिन बेचारे भूत प्रेत का उद्धार करने वाला कौन? शिव जी के हृदय में करुणा है कि मनुष्य तो अपना उद्धार कर लेगा, लेकिन इस भूत प्रेत का उद्धार कौन करेगा? उन भूत प्रेत का उद्धार करने के लिए शिव जी अपना संग देते हैं कि इसे मेरे साथ रखूंगा, ताकि आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या जानो, शिव जी की महिमा को आप क्या समझो? आज आप लोगों ने शिव जी का अपमान किया है, आप सबको फल मिलेगा। ये मेरा बाप तो पागल था, ये मेरा बाप तो दुष्ट था, लेकिन है भृगु मुनि, हे ऋषि मुनि, क्या आपको बुद्धि नहीं थी? अरे जिस सभा में शिव जी जैसे महात्मा का अपमान होता है, यदि शक्ति हो तो अपमान करने वाले की जीभ खींच लेनी चाहिए, और यदि ऐसा न कर सके तो उस सभा को छोड़कर चले जाना चाहिए। आपने न तो दक्ष प्रजापति को बंद किया और न तो आप सभा छोड़कर गए, आपने सभा में बैठकर शिव जी का अपमान किया और अपमान सुना। आप सबको फल मिलेगा। और आज मैंने मेरे अपने कानों से मेरे पति का अपमान सुना है, और ये दक्ष प्रजापति जिन्होंने शिव जी का अपमान किया है, ये उनकी बेटी हूं आज मैं। ये याद करके मुझे घृणा हो रही है कि ऐसे बाप की बेटी जिन्होंने शिव जी का अपमान किया। भक्तों, उसी समय सती ने अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट की, और उस योग अग्नि में सती जलकर भस्म। उस योगाग्नि में सती ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन जाते जाते संसार की स्त्रियों को उपदेश देकर गई। जाते जाते सत्य ने कहा कि इन कानों से मैंने मेरे पति का अपमान सुना है, अब ये शरीर रहने के योग्य नहीं है। कहां सती है भक्तों, जो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और पति के अपमान को सुनकर अपने प्राण को त्याग दिया? और कहां आज की स्त्री जो पड़ोस में जा जाकर अपने पति का अपमान करती रहती है? ऐसी नारी, ऐसी पत्नी कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकती है। पति का अपमान न करे। पत्नी का प्रथम गुरु पति होता है, चाहे कैसा भी क्यों न हो। और पत्नी के लिए पति तो परमात्मा स्वरूप है। उनका आदर करे, उनकी सेवा करे। अपने पति के अपमान को सहन नहीं करने के कारण सती ने अपने प्राण त्याग दिए। और भक्तों, सती ने प्राण त्यागे। शिव जी तो अपने कैलाश धाम में बैठे थे, लेकिन नारद मुनि एक ऐसे पात्र हैं, बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया भी उनके सामने फेल है। आज तक सबसे तेज, लेकिन वो भी नारद के सामने तेज नहीं है। सबसे बड़ा अखबार, सबसे बड़ा समाचार है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद मुनि तुरंत शिव जी के पास गए और शिव जी को कहा कि क्या बैठे हो? वहां आपकी पत्नी ने अपने प्राण को त्याग दिया। अपनी पत्नी सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्राण को त्याग दिया। ये सुनते ही शिव जी आक्रोश में आ गए। तुरंत शिव जी खड़े हुए और खड़े होकर अपने मस्तक से चमचम चमचम चमकती हुई जटा को उखाड़े, पृथ्वी पर पटके और वीरभद्र जैसे रुद्र को प्रकट कर दिया। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए।
सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। भगवान के भक्त परम वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम शांत। परंतु जब पता चला कि सती का अपमान हुआ, ध्यान रहे भक्त का ये गुण होता है कि जब अपना अपमान होता है तो भक्त उसे सह लेता है। ध्यान रहे जब कोई किसी भक्त का अपमान करता है तो वह सह लेता है, लेकिन दूसरों का अपमान भक्त सह नहीं सकता है। शिव जी ने अपना अपमान तो सह लिया, लेकिन सती का अपमान और सती का देह जब निकल गया, शिव जी को बड़ा क्रोध आया। आक्रोश में आए, जटा को उखाड़े, पृथ्वी पर प्रगटे और वीरभद्र को प्रकट किया। यज्ञ विधन सजाई तन कीना, सकल सुरन विधिवत फल देना। यज्ञ विधन सजाई तन कीना, सकल सुरन विधिवत फल देना। शिव जी ने वीरभद्र को प्रकट किया, जिसका शरीर आकाश को छू रहा था। एक विकराल मानव शिव जी ने प्रकट किया और आदेश दे दिया, जाओ और 10 प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करो। भयंकर पुरुष उस वीरभद्र का शरीर आकाश को छू रहा था। उस पुरुष की 1000 भुजा थी, बादल के समान श्याम वर्ण था और सूर्य के समान चमकते हुए नेत्र थे। उस वीरभद्र उस पुरुष के भयंकर जबड़े, जलती हुई आग के समान लाल लाल आंख थी और गले में नर मुंडों की माला थी। अपनी अनेक भुजाओं में अनेकों प्रकार के हथियार लेकर वीरभद्र प्रकट हुआ। शिव जी ने आदेश दिया और महादेव की 3 परिक्रमा करके भयंकर गर्जना करते हुए हाथ में त्रिशूल लेकर वीरभद्र वहां से निकल गया। शिव जी के गणों ने देखा कि आज हमारे प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए वीरभद्र जा रहा है, तो हम आखिर क्यों बैठे रहे, हम भी प्रभु की सेवा करेंगे। समर मरन पुनि सुर सरिया, राम काज शरणंदु शरीरा। आज हम भी युद्ध करने के लिए जाएंगे। यदि युद्ध करते हुए जीत जाएंगे तो हमारे स्वामी हमें शाबाशी देंगे, और यदि हार भी गए तो हमारे स्वामी के लिए हारेंगे, बलिदान दे देंगे। पूरी सेना वीरभद्र के साथ तैयार हो गए और सब लोग उस वीरभद्र के साथ मारो मारो की ध्वनि करते हुए दौड़ने लगे। उस वीरभद्र के साथ सारे शिव जी के गण उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच गए। शिव जी के कुछ गणों ने यज्ञ के बाड़ों को फाड़ दिया, कुछ गणों ने पत्नी शालाओं को नष्ट कर दिया, किसी ने सभा मंडप को गिरा दिया, किसी ने हवन मंडप को तोड़ दिया, किसी ने यजमान के रहने के स्थान को खोद डाला, किसी ने उस यज्ञ की पाकशाला को तहस नहस कर दिया, किसी ने यज्ञ के बर्तनों को फोड़ दिया। कुछ गणों ने यज्ञ की अग्नियों को बुझा दिया, कुछ गणों ने यज्ञ के कुंडों में पेशाब कर दिया, कुछ गणों ने वेदों की डोरियों को तोड़ डाला, कुछ गण मुनियों को पीड़ा देने लगे, कुछ गण दक्ष पत्नियों को डराने लगे और कुछ गण उस यज्ञ में बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। इस प्रकार उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे। पूर्ण रूप से वह यज्ञ विध्वंस हुआ और अब वीरभद्र की दृष्टि उन लोगों के ऊपर गई जिन लोगों ने शिव
आह्वान किया था, कर सर पर सदारी अमर कर अनुसर कर पर वर दर मेल कर, अरे हर सुर यमर यमर यमन नटवर मन हर बैर बन, अरे मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवरण में करण पट परट करण पट गिर रंग भर सुंदर श्याम मेरा जी रंग। इस प्रकार उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे और वीरभद्र शिव जी का अपमान जिन लोगों ने किया था, वीरभद्र उनके पास गया। वीरभद्र ने देखा जिस समय शिव जी का अपमान हो रहा था, उस समय भृगु मुनि अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ घुमा रहे थे। वीरभद्र भृगु मुनि के पास गया और वहां जाकर बिना अस्त्र लगाए भृगु मुनि को दाढ़ी को खींच लिया। भृगु मुनि की दाढ़ी से खून निकलने लगा। शिव जी का अपमान हो रहा था। उस समय पुंसा नाम के देवता अपना दांत दिखा दिखाकर हंस रहे थे। दांत दिखाकर शिव जी के ऊपर हंस रहे थे। वीरभद्र उस पुंसा देवता के पास गए और एक मुक्का मारे 32 दांत उसके हाथ में दे दिए। शिव जी का अपमान जब हो रहा था तब भग नाम के देवता अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। बहुत अच्छा अपराध हो रहा है, बड़ा आनंद ले रहे थे। वीरभद्र को पता चलते ही कि इस भग ने हमारे स्वामी का अपमान करते हुए अपनी आंखों को फाड़ कर देखा, उनकी दोनों आंखों में हाथ डाल दिया और दोनों आंखें निकाल दी। अब वीरभद्र ढूंढने लगा कि हमारे स्वामी शिव जी का अपमान करने वाला दक्ष कहाँ है। वीरभद्र दक्ष को ढूंढने लगा और उसी समय वीरभद्र की दृष्टि दक्ष के ऊपर गई। मलाल गिरा तब पियु पियु शवर पुकारत चातक पियु को किल कंठ गिरा तब कर गणन नभ हो बड़ा घन गणन गिरिवर शिखर बजे गणन पट परण करण पग गुंगर रंग भर सुंदर उस समय वीरभद्र की दृष्टि दक्ष प्रजापति के ऊपर गई। जैसे गरुड़ झपट मार के सर्प को उठा लेता है, जैसे वीरभद्र ने एक झपट मार के दक्ष प्रजापति को अपने हाथ में ले लिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दक्ष मर नहीं रहा था। उसी समय वीरभद्र उस दक्ष को घसीटते हुए उस यज्ञ की वेदी के पास, जहां पशुओं के मस्तक को काटने का स्थान होता है, वहां पर दक्ष को घसीट कर लाए और उस स्थान में दक्ष प्रजापति के मस्तक को रख दिए। और उस समय वीरभद्र ने अपने हाथ में चमचम चमचम चमकती हुई तलवार को उठाया। उस समय वीरभद्र उस दक्ष को घसीटते हुए उस मस्तक को उस वेदी में रख दिया और अपने हाथ में चमकती हुई तलवार को उठाकर दक्ष प्रजापति के मस्तक को काट दिया और तुरंत वह मस्तक यज्ञ कुंड में गिरा और जलकर राख हो गया। और जैसे ही दक्ष का वध हुआ, आकाश में देवता प्रकट हो गए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे। श्री चंद्रमौली भगवान
भगवान की। इस प्रकार जब पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया शिव जी के गणों ने, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज जल्दी कुछ कीजिए नहीं तो आतंक हो जाएगा और समय में प्रलय आ जाएगा। और उस समय समस्त लोकपाल समेत समस्त देवता शिव जी के पास गए और सभी देवता शिव जी को स्तुति करने लगे। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी में घड़ी कष्ट कापो दया कर शिव दर्शन आपो। तमें भक्तो ना दुख हरनारा, शुभ सदा करनारा। तारे भक्तों ना दुख हरना। गाइए प्रेम से। शुभ सौनो सदा करना। तो मंदमती तारी पकड़ा गति कष्ट कापो दया कर शिव दर्शन आपो। शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन आपो। अंगे भस्म श्मशान निचोड़ी, संगे राखो सदा भूत टोड़ी। अंगे भस्म श्मशान निचोड़ी, संगे राखो सदा भूत टोड़ी। भाले तिलक करूं कंठे विष धर्यूं अमृत आपो दया कर शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट कापो शिव दर्शन आपो। इस प्रकार समस्त देवता लोकपाल गण शिव जी को प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। भक्तों, शिव जी का एक नाम है आशुतोष।
आंसू का अर्थ है तुरंत, तोष अर्थात संतोष। जो तुरंत संतोष हो जाए, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए, उसे आशुतोष कहते हैं। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर शिव जी शांत हुए। ब्रह्मादि देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु प्रभु आपके गण दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, आप उसे रोक लीजिए। शिव जी ने आज्ञा दी और सारे गण रुक गए। युद्ध तो शांत हुआ, लेकिन शिव जी के गणों ने, विशेष वीरभद्र ने जिन जिन को मारा था, उनको शिव जी के पास लाया गया। सब लोग हैंडीकैप हो चुके थे। भृगु मुनि की दाढ़ी खींच ली थी बिना अस्त्र चलाए। बोले महाराज, भोलेनाथ जब शांत हो गए तो निवेदन करने लगे, आपके वीरभद्र ने इसकी दाढ़ी को ही निकाल दिया। महाराज इसकी दाढ़ी का बिना दाढ़ी के ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। दाढ़ी तो ऋषि मुनि की शोभा मानी जाती है। अब इस प्रसंग में शिव जी का बकरे के साथ क्या प्रेम, क्या लगाव था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सत्य तो यही है, शिव जी ने कहा देखो इसको दाढ़ी तो मिल सकती है लेकिन बकरे की मिलेगी। बकरे की हो, घोड़े की हो, किसी की भी हो, दाढ़ी दे दो महाराज इसको। बिना दाढ़ी के अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उस समय शिव जी की कृपा से भृगु मुनि को बकरे की दाढ़ी आ गई। ये जो हम फ्रेंच कट कहते हैं ना, 2-3 लोग यहां पर करके आए हैं। हमारे अमिताभ जी जो रखते हैं फ्रेंच कट, बकरा दाढ़ी, वो अभी की नहीं है, वो तब की है। शिव जी ने पहनाई थी भृगु मुनि को, तब से लोग रखते हैं। और ड्रामा करने वाले को कह दूं, भृगु मुनि का यदि रोल किसी को देना हो तो बकरे की दाढ़ी चढ़ानी चाहिए। दाढ़ी का तो सॉल्यूशन हुआ, लेकिन अब वो पूसा देवता को लाया गया स्ट्रेचर पर। महाराज आपके गण ने तो 32 निकाल दिए, 2-3 रहने दिए होते तो बेचारा भोजन भी कर सकता था। शिव जी ने कहा वो मेरा गण था, 33 होता तो 33 भी निकल जाता। बोले अब इसका तो कुछ कीजिए। बोले ओरिजिनल, अब दांत का तो कुछ नहीं हो सकता है, मैं ग्राइंडर मिक्सर दे देता हूं, जूस बना बना कर पिलाया करो, और कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो एक ग्राइंडर मिक्सर जो है उस दिन से लॉन्च हुआ शिव जी के द्वारा, अब तक चल रहा है। जूस बना बना कर पिलाते हैं। और वो बग नाम के देवता को लाया गया जिसकी दोनों आंख निकाली गई थी। बोले महाराज इसका कुछ करो। बोले ओरिजिनल आंख तो नहीं आ सकती है, बकरे की आंख लगा सकता हूं। लगा दीजिए महाराज, बकरे की आंख दे दी। बोले ये सब तो ठीक है, आपके ससुर जी का तो कुछ कीजिए, क्योंकि वीरभद्र ने आपके ससुर के मस्तक को ही काट डाला और मस्तक तो यज्ञ में जल गया। ये मात्र धड़ लेकर कहां पर घूमेंगे। शिव जी ने कहा वो ओरिजिनल मस्तक तो नहीं आ सकता, बकरे का मस्तक दे सकता हूं। बोले दे दीजिए महाराज, कुछ भी कीजिए, इसको जीवित कीजिए। शिव जी ने दक्ष प्रजापति के ऊपर बकरे का मस्तक लगा दिया। आगे चलकर ऐसी कथा है, दक्ष प्रजापति आराम से रहते थे, लेकिन रोज सुबह उठकर स्नान करके अपना बाल बनाने के लिए कांच के सामने जाते थे ना, बड़ा अफसोस होता था। और यही सोचते थे शिव जी से वैर नहीं किया होता तो अच्छा था, आज मेरी ये बकरे की हालत न होती है। रामायण में वर्णन है, भगवान रामचंद्र कहते हैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर नारकी गति पावा। कोई राम और कृष्ण की कितनी भी भक्ति करे, लेकिन शिव जी से द्रोह, शिव जी का अपमान करता है, वो मरने के बाद नरक में जाता है। दक्ष प्रजापति की यही हालत हुई। और दक्ष प्रजापति ने सोचा कि बकरे का मस्तक लेकर घूमना उससे तो अच्छा है आत्महत्या करके मर जाऊं। मर गया। याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज मुनि को तीर्थराज प्रयाग में यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार सती ने
अपने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्राण को त्याग दिया। और प्राण त्यागते समय भगवान से मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्म तक पत्नी बनूं तो एकमात्र शिव जी की पत्नी बनूं। और इसी के कारण सती का दूसरा जन्म हिमालय की पुत्र के रूप में पार्वती के रूप में हुआ। तो आज का सत्र तो अब समय हो चुका है, लेकिन भक्तों कल पार्वती का जन्म होगा और कल पार्वती और शिव का विवाह होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस दुनिया में न भूतो न भविष्यति, शिव जी की जो शादी और शिव जी की जो बारात थी, आज तक न तो किसी की ऐसी बारात हुई न होगी। और शिव पार्वती का विवाह होने के बाद एक दिन पार्वती अपने पति शिव जी से कहेगी, पतिदेव आप मुझे राम कथा सुनाइए। इस संसार में पति और पत्नी मिलते तो वहां मात्र काम कथा होती है, लेकिन धन्य है यह गृहस्थी जहां पति पत्नी मिलकर राम कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। और ऐसी गृहस्थी की कथा आज और कल हम सुनेंगे। तो आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, आप सबका धन्यवाद। इस कथा के 2 सत्र समाप्त हो चुके हैं, 5 सत्र बाकी हैं। इस सत्रों में आइए, कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। विशेष धन्यवाद ब्रह्म तीर्थ प्रभु जो आज हमारे बीच में आए हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।